नमस्कार साथियों, आप जैसा कि जान रहे हैं तथागत बुद्ध विचार से ओतप्रोत मैं आपके बीच में ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत करता रहता हूं। आज आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रावस्ती के जेतवन में तथागत बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ में उपस्थित थे। उसी बीच में वो बताते हैं कि जिसके मन के विकार कलह शांत हो जाते हैं तो वो अज्ञानी नहीं रह जाते हैं, ज्ञानवान बन जाते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी लोग यह नहीं जानते, इसका विचार नहीं करते कि वे इस संसार में नहीं रहेंगे, एक दिन इस लोक से चले जाएंगे, लेकिन ज्ञानी समझदार लोग संसार की इस सच्चाई को जानते हैं, वे इसका विचार करते हैं, उनके सारे कलह समाप्त हो जाते हैं, उनके मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं। तथागत कहते हैं एक न एक दिन हम सबको इस संसार से चला जाना है, मरना है। ये झगड़े फसाद कलह नहीं करने चाहिए। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अमर रहेंगे, कभी भी नहीं मरेंगे। यदि सोचना ही है तो मुक्ति के बारे में सोचो, विचार करो कि हम हर पल नष्ट हो रहे हैं। यह कोई जान लेगा उसके सारे कलह नष्ट हो जाएंगे। इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जिनको यह समझ में आ गया उसे इस संसार में जीवन जीने की कला मिल गई। जिसे समझ में आ गया कि जीवन क्षण भंगुर है, ओस की बूंद है, पानी का बुलबुला है, तो फिर वह क्रोध, लोभ, मोह व वैर क्यों करे? किसी का दिल क्यों दुखाए? अन्याय, अत्याचार, शोषण क्यों करे? लेकिन कई लोग जीवन में दुश्मनी की ऐसी गांठें बांध लेते हैं या सुख सुविधाओं के नशे में ऐसे डूब जाते हैं जैसे उन्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना है। संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो घृणा और बैर के भावों से भरे रहते हैं, जो अपनी संतान या अनुयायियों से कहकर जाते हैं कि उनके न रहने पर भी शत्रु से बदला लेना, शत्रु को चैन से मत जीने देना। ऐसे लोग के कलह कभी शांत नहीं होते। हालांकि चेतना से लोग यह मालूम है कि इस संसार से एक न एक दिन जाना है, लेकिन इस पर गहराई से चिंतन मनन कर जीवन नहीं जीते हैं। जब किसी निकट परिजन, मित्र आदि की मृत्यु हो जाती है तब उसे इसका एहसास होता है, लेकिन कुछ समय बाद सांसारिक सुखों के बीच वह फिर भूल जाता है। फिर जब ध्यान, साधना, चिंतन, अध्ययन से उसे संसार के सत्य का पता लगता है तो वह मन के विकारों को दूर करने की कोशिश करता है। तथागत बुद्ध कहते हैं व्यक्ति
पद, प्रतिष्ठा, धन, जवानी, रूप, परिवार, सत्ता, सम्मान आदि पाकर सिर्फ उसी में रमने लगता है, उसी को जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, लेकिन वह इस तरह स्वयं के लिए दुख ही पैदा करता है। इस जाल में फंसे हुए व्यक्ति को यह विचार करने की फुर्सत ही नहीं होती कि उसे एक दिन इस संसार से हमेशा के लिए जाना है। इसलिए वह राग, द्वेष, क्रोध, घृणा के जाल में उलझा रहता है। इसके विपरीत जिन विवेकशील ज्ञानी लोगों को हर क्षण यह याद रहता है कि संसार में एक दिन जाना है, तो उनके मन के विकार दूर हो जाते हैं, कलह शांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति द्वेष, मोह नहीं होता। वह सभी से मैत्री भाव रखेगा। वह विनम्र, सहज, सरल स्वभाव का हो जाता है। वह अपने शत्रुओं से भी मैत्री भाव रखता है। वह सुख शांति का जीवन जीता है और दूसरों के लिए भी सुख से जीने की प्रेरणा देता है। इंद्रिय सुखों में डूबे हुए को मन रौंद देता है। जो व्यक्ति विषय भोगों में सुख मानकर विहरता है, विषय रस को शुभ अर्थात अच्छा मानते हुए जीता है, इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, भोजन की उचित मात्रा नहीं जानता, जो आलसी है, जो उद्यमहीन है, उसे मरा बुरी प्रवृत्तियां मन में विकार उसी प्रकार गिराते हैं, रौंदते हैं जैसे हवा कमजोर वृक्ष को। शरीर की 5 इंद्रियों के विषय रूप, शब्द, गंध, स्वाद, स्पर्श। जो व्यक्ति इन विषय के रस को सुखकारी मानते हुए जीता, जो अपनी इच्छाओं पर काबू न कर सिर्फ सुंदर व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है, उसकी तृष्णा तभी पूरी नहीं होती और इस दुख में गिर जाता है। जो व्यक्ति हर समय सुंदर, रमणीय, अच्छा ही अच्छा देखता है, फिरता रहता है, इंद्रियों में संयम नहीं रखता, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता और भौतिक सुविधाओं को भोगने में ही सुख समझता है, फिर इनकी इंद्रियां अपने आप बेकाबू हो जाती है, क्योंकि उनका मन चाहता है कि जीवन में जितना ज़्यादा भोग सको भोग लो, कुछ छूट न जाए, मन में पछतावा न रह जाए कि फलना सुख भोगने से बाकी रह गया। इसके लिए वह स्वयं की सीमाएं तोड़कर विषय रस भोगता है। जब व्यक्ति को विषय रस भोग सुखकारी, आकर्षक लगने लगता है, तब इंद्रियां भी चंचल हो जाती है, फिर उस पर काबू नहीं हो पाएगा। यदि व्यक्ति इंद्रियों पर संयम रखना चाहे
तो वह विषय भोगों को दुख का कारण समझे, जैसे कि वे है इंद्रियों पर काबू करने वाला ही सुख शांति का पा सकता है। जब विवेकशील, ज्ञानवान एवं साधक की नज़र में विषय भोग तुच्छ दिखने लगे, वे दुख के कारण नजर आने लगे, तो इंद्रियां अपने आप संयत हो जाती है। भोजन की उचित मात्रा न जानना भी मन के विकार का कारण है। जीव का विषय है स्वाद। जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन पाकर जरूरत से ज़्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करता है, दिन में कई बार भोजन करता है, मन पर काबू न होने से ठूस ठूस कर खाता है, ऐसे व्यक्ति आलसी हो जाता है, ध्यान साधना नहीं रह पाता है और अधिक मात्रा में भोजन करने से कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। जो व्यक्ति आलसी होता है वह अच्छे जीवन निर्वाह के लिए कोई मेहनत उद्यम नहीं कर पाता, गरीबी में ही दिन गुजारता है। हीन बीर्ज होने का अर्थ मनोबल का न होना, उत्साह नहीं होता। ऐसे व्यक्ति न स्वयं का भला कर पाता है और न दूसरों का। इस प्रकार विलासिता में डूबे आलसी, इंद्रियों पर संयम न रखने वाला, भोजन ही उचित मात्रा में नहीं जानने वाला, उद्यम नहीं करने वाला, कमज़ोर मनोबल के व्यक्ति को मार, काम, मन की बुरी प्रवृत्तियाँ उसी तरह गिरा देता है जैसे तेज हवा कमज़ोर वृक्ष को। वैसे ही इन दुर्गुणों से ग्रसित व्यक्ति को स्वयं के विकार गिराकर दुख के गड्ढे में पटक देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी कमजोरियों के कारण स्वयं ही गिर जाता है। जो व्यक्ति इंद्रिय विषय भोगों को अशुभ देखते हुए दुखकारी समझे, बिहरता है, काम भोग में डूबा नहीं रहता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान, उद्यमी और मेहनती है, उसे मार अर्थात मनोविकार, बुरी प्रवृत्तियाँ हिला नहीं सकती, जैसे कि हवा, सैल हिमालय पर्वत को हिला नहीं सकता। जिस प्रकार व्यक्ति के मन में हिमालय जैसी शांत, संयम दशा हो, उसे हवा तो क्या, आंधी तूफान भी आ जाए तो हिला नहीं सकते। जिसका मन पर नियंत्रण है, संयत है, उसे बाहर की चकाचौंध भौतिक विलासिता, अस्थायी सुख की वस्तुएं देखकर जैसे प्रलोभन डिगा नहीं सकते, उनका बुरी प्रवृत्तियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह हिमालय की तरह दृढ़ और अडिग रहता है। इस प्रकार जो व्यक्ति स्वाद के लिए अपनी व्यक्ति बल्कि शरीर के सही संचालन और स्वास्थ्य के प्रति भोजन खाता है, उचित मात्रा में खाता है, उसका अपने मन पर नियंत्रण है, वह व्यक्ति प्रज्ञावान है, वही श्रद्धावान है और आस्थावान। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर जिनता संयम रखता है,
मन पर नियंत्रित है वह उतना ही श्रद्धावान, उत्साही, उच्च मनोबल वाला, ऊर्जावान और बलवान होता है। व्यक्ति जितना कमज़ोर होता है उतना ही शत्रु, बुरी प्रवृत्तियाँ अधिक आक्रमणकारी हो जाता है, हरा देता है। इसलिए संयमी व्यक्ति को डिगाना, हिलाना या हराना वैसे ही असंभव है जैसे आंधी हिमालय को नहीं गिरा सकती। तथागत बुद्ध जीवन की व्यवहारिक बातें कहते हैं, जीवन की सच्चाई की व्याख्या करते हैं, हवाई बातें नहीं करते, कल्पनाओं में गोते नहीं लगाते। वह यह कतई नहीं कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, या जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। बुद्ध यह नहीं कहते कि जिस व्यक्ति पर किसी काल्पनिक शक्ति की कृपा हो तो उसको कोई नहीं डिगा सकता, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तथागत कहते हैं जो मन, वाणी, शरीर से कुशल कर्म करता है उसका बाहरी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो बुरे कर्म करता है वह अपने आप ही हिल जाता है, दुखी हो जाता है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सुने जीवन का गूढ़ रहस्य, जीवन जीने की कला। तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं, हम आपको एक्सप्रेशन के साथ में प्रस्तुत किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ऑडियो बुक अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि हमें भी हौसला मिले। मेहनत करके बनाते हैं वीडियो, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं, तो थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को नियमित वॉच करें, देखें, पूरा देखें, थोड़ा अब नहीं। वीडियो सुनना है तो पूरा सुना करिए, उससे क्या हुआ कि आपका उसके बारे में पूरा रूप से डीपली समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। तो शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।